तो आज स्टार्ट करते हैं। आज आपका हम डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। तो ये नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, हर साल एक क्वेश्चन यहां से आना ही आना है। चलो इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात करते हैं। इसका टेम्परेचर बढ़ाओ। ओके, चलो। तो यहाँ पे क्या होता है कि पैरामीट्रिक का मतलब होता है कोई नया वेरिएबल। जैसे मान लिया मैं अगर आपको ये कहूं कि x इज इक्वल टू, सपोज मैं लिख देता हूं 280, ठीक है, और y इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं 80 स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। और यहां से मुझे कहा जा रहा है कि फाइंड dy अपॉन dx, निकालना मुझे dy अपॉन dx। अब इसको समझते हैं जरा। अब देखो यहाँ पे जो x है, एट प्रेजेंट 2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, t कोई वेरिएबल है, यानी कि पैरामीटर है, वेरिएबल कहो या पैरामीटर कहो। y इज इक्वल टू a कोई कांस्टेंट है, t कोई पैरामीटर है। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि x इज ए फंक्शन ऑफ t, और यहां पे क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि y इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ t? पहले ये बताओ भाई, t में एक्सप्रेस किया गया, y को भी t में एक्सप्रेस किया गया, तो x की वैल्यू एज वेल एज y की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ t। बताइए, यहां तक बताओ पहले। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं पैरामीट्रिक क्या होता है, वही तो बता रहा हूं। पैरामीटर मींस वेरिएबल। वेरिएबल। देखो देखो देखो, सुनो सुनो, जैसे ये कोई ए बंदा है, ये कोई बी बंदा है, और एक और बंदा है जिसको मैं सी कह रहा हूं। नैना ध्यान से सुनना, ये कोई सी है। अब सवाल आप ही से है और जवाब भी आप ही से लूंगा। अब अगर ए की फ्रेंडशिप सी से है, और बी की फ्रेंडशिप भी सी से है, तो ए और बी में जो रिलेशनशिप होगी, यानी कि जो फ्रेंडशिप होगी, वो किसके थ्रू होगी ये बताओ? सी के। सी के, क्योंकि ए का दोस्त कौन? सी। सी। और बी का दोस्त कौन? वो भी सी, या नहीं? तो ए और सी के बीच में जो रिलेशनशिप होगी, यानी कि जो फ्रेंडशिप होगी, वो थ्रू सी होगी। तो सी दोनों में कॉमन है, ए के साथ भी कॉमन है, बी के साथ भी कॉमन है। तो ए और बी के बीच में जो भी रिलेशनशिप होगी वो सी के थ्रू होगी। तो सी इज कॉल्ड पैरामीटर। बात समझ आ रही है? यानी कि कोई तीसरा वेरिएबल है, एक्स हमारा वेरिएबल है, एज अ मीडियम काम कर रहा है इसका मतलब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वाई हमारा कोई वेरिएबल है ही है, और यहाँ पे टी कोई वेरिएबल आ गया, टी आ जाए, थीटा आ जाए, अल्फा आ जाए, बीटा आ जाए, कोई भी आ जाए, तो एक्स और वाई में जो भी रिलेशनशिप होगी वो थ्रू थर्ड पैरामीटर होगी। कुछ भी हो, चाहे टी हो, चाहे थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, कुछ भी हो सकता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? बस ये था। तो एज ए मीडिएटर है बेसिकली। बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो इसी को पैरामीटर बोलते हैं। चलो, अब यहां मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं एक्स को विद रेस्पेक्ट टू टी, तो मैं यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। अब जैसे y का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में क्या लिखते थे, बस इतना बता दो। क्या dy अपॉन dx लिखते थे? यस और नो? यस सर। तो बिल्कुल
हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही x का डेरिवेटिव t की रेस्पेक्ट में हो जाएगा dx अपॉन dt। तो इसको तो हम लिखेंगे dx अपॉन dt, t की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां से t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्योंकि t की ही रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो 2a चूंकि कांस्टेंट है और वो भी मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज रहेगा, तो t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा क्योंकि t की ही रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? यस क्लियर। सर। यस सर। ठीक है, इसी तरीके से आप यहां पे आ जाओ, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। तो t की रेस्पेक्ट में हो रहा है तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dt हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो a तो कांस्टेंट है और यहाँ पे वही x की पावर n वाला, क्योंकि t की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t बिहेव करेगा जस्ट लाइक x, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला, पावर बाहर एक पावर कम। 2t। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी लिखेंगे, क्योंकि dy अपॉन dx निकालना चाहते हैं तो हम एक आइडेंटिटी लिखेंगे कि वी नो दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। अब ध्यान से देखना नैना, समझ लो कि dt से dt कट गया तो बचा क्या, dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx और dy अपॉन dx तो एब्सोल्युटली ट्रू है, सही बात है। तो Yes, dy अपॉन dx को हम ऐसा लिख सकते हैं इस फॉर्मेट के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर इसलिए लिखा गया कि हमारे पास dy अपॉन dt की वैल्यू है और हमारे पास वैल्यू है dx अपॉन dt की, तो हमें dt अपॉन dx की जरूरत पड़ेगी। तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल तो कर ही सकते हैं ना, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। no. यस ठीक सर। है, तो इसका मतलब भाई ये हुआ ना कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो dy अपॉन dt की तो सीधी वैल्यू आपके पास है 2at, और अब आपको जरूरत है dt अपॉन dx की, लेकिन आपके पास तो dx अपॉन dt है ना, इसके अपॉन में 1 है, ये बात अंडरस्टूड है। इसको पलट दो आप ऐसे तो 1 अपॉन 2a आ जाएगी, 1 अपॉन 2a, 2a से 2a तो कैंसिल कर ही देंगे और बचा क्या, फाइनली आप कह सकते हो कि dy अपॉन dx की वैल्यू t। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये तो बिल्कुल समझाने के लिए था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 भी क्या, बल्कि मैं एग्जांपल नंबर 34 कंसीडर कर रहा हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां से शुरुआत कर रहे हैं और यहां पे हमें दिया गया कि इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा, बेसिक सा ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टिपिकल तो नहीं है। y इज इक्वल टू a sin थीटा, तो x किसका फंक्शन है थोड़ा ये बताओ, y किसका फंक्शन है ये भी बताओ। x को एक्सप्रेस किया गया थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, y को भी एक्सप्रेस किया गया इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो यहां पे पैरामीटर कौन है, थीटा। तो डिफरेंशिएट करेंगे x को विद रेस्पेक्ट टू, अब तक तो जवाब आ जाना चाहिए था, थीटा। थीटा की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, dx अपॉन डी थीटा, और यहां से क्या मिलेगा, माइनस a साइन थीटा। थीटा बिहेव करेगा जस्ट लाइक x, जो हमारे फॉर्मूले x में है वो x की रेस्पेक्ट में है इसलिए x में है, थीटा की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा बिहेव करेगा बिल्कुल x की तरह, जैसे cos x का माइनस साइन x होता है x की रेस्पेक्ट में, वैसे ही cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा हो जाएगा थीटा की रेस्पेक्ट में। जहां समझ नहीं आए बताना, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। चलो, तो y का डेरिवेटिव थीटा की रेस्पेक्ट में dy अपॉन डी थीटा, राइट साइड की अगर हम बात करें a cos थीटा।
फिर वही आइडेंटिटी यूज करेंगे कि वी नो दैट dy अपॉन dx, सभी क्वेश्चनों में पैरामीट्रिक फॉर्म के जितने भी होंगे आपको dy अपॉन dx ही पूछेगा। तो लिखेंगे dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx। नैना बताना कहीं डाउट हो तो। dy अपॉन डी थीटा की सीधी वैल्यू आपके पास a cos थीटा, और वैल्यू आपके पास जो अवेलेबल है वो dx बाई डी थीटा की है, अपॉन में 1 है जो बिल्कुल अंडरस्टूड है। आपको जरूरत है डी थीटा अपॉन dx की, तो इसका रेसिप्रोकल तो करना ही पड़ेगा ना, तो इनटू -1 अपॉन, मैंने ब्रैकेट यूज किया, नेगेटिव क्वांटिटी थी इसलिए a साइन थीटा, बस नेगेटिव साइन को ऊपर रखा है, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा। और क्या चमक रहा है आपको यहाँ पे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या होने वाला tan है? थीटा। अच्छा टेन थीटा होता है, ये तो मोदी सरकार में कुछ ज्यादा ही तरक्की होगी। या कोट थीटा लिखूं, या मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ? सर cot थीटा। अच्छा कोट ही होता है क्या, तो इसका मतलब मोदी सरकार में कोई तरक्की नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 34 करने के बाद अब हम 35 हमने ऑलरेडी कर ही लिया है। क्वेश्चन नंबर 36 यानी एग्जाम्पल नंबर 36 अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई ने बहुत बार पूछा है। यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि फाइंड dy अपॉन dx इफ x इज इक्वल टू a इंटू थीटा साइन थीटा और y को एक्सप्रेस किया गया y इज इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस कोस थीटा। ये है क्वेश्चन आपका, निकालना वही dy अपॉन dx। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा लिखना बेहद जरूरी है, x का डेरिवेटिव dx अपॉन डी थीटा। अच्छा चलो राइट साइड में बताओ, ये तो कांस्टेंट ऐसे ही रहने वाला, जैसे x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 होता है वैसे थीटा का डेरिवेटिव थीटा की रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और साइन का तो कोस होगा ही होगा। cot थीटा। ठीक है, इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा, हालांकि मैंने कॉमन दोनों के लिए लिखा, तो यहां से क्या मिलेगा dy अपॉन डी थीटा। अब चलो राइट साइड में आ जाते हैं, इसका तो 0 हो जाएगा ना, यस और नो? Yes sir। यस ठीक है, Yes sir। और इसका क्या होने वाला है, माइनस साइन थीटा, sin थीटा। और माइनस ये पहले से है तो पॉजिटिव सब हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और a बाहर मल्टीप्लाई में रखा हुआ है, तो कुल मिला के ये साइन थीटा, सही बात है ना? sin थीटा। ठीक है, निकालना तो dy अपॉन dx है ना आपको, तो dy अपॉन dx कैन बी रिटन एज dy अपॉन डी थीटा, हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा आपको ये, इंटू डी थीटा अपॉन dx। चलो dy अपॉन डी थीटा की सीधी वैल्यू आपके पास a साइन थीटा, और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अपॉन में चला जाएगा a 1 प्लस कोस थीटा। पूरी कैलकुलस के अंदर अगर 1 के साथ कोस का कॉम्बिनेशन हो, ध्यान रखना मेरी बात को, पूरी कैलकुलस में 1 प्लस कोस अगर कहीं दिख जाए या 1 माइनस कोस अगर कहीं भी दिख जाए तो क्या लिखने वाले हैं इसको, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, विगो का फॉर्मूला होता है, और इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, रट्टा मार लो इसको। तो ध्यान क्या रखते हुए रट्टा मारोगे कि जो भी एंगल यहां है उसका आधा होना है, ये बात ध्यान रखना। मतलब वो कहते हैं ना कि नकल के लिए अकल की जरूरत है, तो रटने के लिए भी टेक्निकल पॉइंट याद रखने बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो तो ये तो चला गया ना अल्लाह ताला के पास। जब नीचे वाला एंगल हाफ एंगल में जाएगा तो ऊपर वाला फुल में क्या करोगे, इसको भी फोड़ दो, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, याद है फॉर्मूला? यस सर। साइन 2 थीटा वाला, इसको भी हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं।
ठीक है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। चलो अब क्या कैंसिल हुआ भाई आपका, देखो 2 तो कैंसिल हो गया है ना, और cos थीटा बाई 2 से पावर कैंसिल होगी। अब देखो साइन अपॉन cos तो बचा, लेकिन इस पे ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्या एंगल भी सेम है, और अगर आंसर मिलता है यस तो tan थीटा बाई 2। समझ आ रहा है ना आपको? यस सर। यस अब आप ये कहोगे कि क्या यहां तक जाना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी नहीं था, डेरिवेटिव तो यहीं खत्म हो जाता है। अगर यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो आपको तो पूरे ही नंबर मिलने हैं। लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूं कि कभी कभी वो ऐसा बोल देता है कि प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, तब तो हमारी मजबूरी है ना, tan थीटा बाई 2 तक जाना पड़ेगा, यानी हाफ एंगल तक जाना पड़ेगा। अदरवाइज तो आप यहाँ पे भी छोड़ देते अपने आंसर को। भाई आपने क्या किया, रिड्यूस ही तो किया, और तो कुछ नहीं किया ना, बस ट्रिगो के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया। ठीक, मेरी बात समझ आ रही है आपको मैं क्या कहने की कोशिश की यहाँ पर? अगर Yes, प्रूव sir. करना पड़ जाए, हाँ अगर प्रूव करना पड़ जाए तब तो जाना पड़ेगा, नहीं कुछ ऐसा कहा गया तो फिर आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। आप आगे बढ़ाना चाहते हो 1-2 स्टेप बढ़ा दो, नहीं बढ़ाना चाहते मत बढ़ाओ। तो कोई एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं, और कोई मार्क्स आपको कम भी नहीं देने वाला। चलो, तो ये था एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूं मैं, इस पे जरा स्टार मार्क करो, और ये है एग्जाम्पल नंबर 37। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को मत देखना, बस आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड dy अपॉन dx, ये कहा जा रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को देखोगे तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। तो नहीं देखेंगे क्यों भाई जय बाबू, जरूरी थोड़ी है देखना। यस सर। यार पहले हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे ना, अगर हमसे नहीं होगा तो देख लेंगे, देखने में क्या बुराई है। तो dy अपॉन dx तक जाना है, ये एक आपको गिवन है, एक इक्वेशन दे रखी है। तो चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं सीधा विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यहां पे बताओ सीधा x की पावर n, पावर को बाहर किया, एक पावर को कम कर दिया। मैंने सही लिखा, कुछ गलती कर दी लिखने में, चेक करके बताओ तो। सर सही लिख। सर सही लिखा है। मतलब 2/3 -1 करना पड़ेगा, और मैंने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। पावर को बाहर, Yes, एक sir. पावर कम। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। y को कर रहे हैं लेकिन x की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो y को फिलहाल x मानते हुए वही चेन रूल, पावर को बाहर एक पावर कम, और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, यानी कि y को x मान के फॉर्मूला लगाया था तो y के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई कर दी dy अपॉन dx। और इसका बताओ, चलो इसका क्या होने वाला है? सर 0। अच्छा क्या होने वाला? कांस्टेंट है। पक्का कांस्टेंट है ना, या a की पावर x लगा दूं? कांस्टेंट है। क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, इसलिए कांस्टेंट है। बिल्कुल ठीक। इसमें गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, a की पावर x वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अरे भाई वहां पे तो पावर x होती है ना, यानी कि फंक्शन ऑफ x होता है, a की पावर x इंटू लोगे। और ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब a हमारा रियल पॉजिटिव कांस्टेंट हो, ये बात ध्यान रखने की। a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और कोई कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो चूंकि प्योरली कांस्टेंट है, कहीं x तो दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक, तो 0। 2/3 तो कॉमन आ रहा है ना? यस सर। कॉमन लेने के बाद देखो क्या मिल रहा है, जो मिला वो मैंने लिख दिया, चेक करते जाना आप। ऐसा ही कुछ बचेगा ब्रैकेट के अंदर, है ना। और 2/3 के बारे में तो हम जानते हैं कि ये तो कभी जिंदगी में 0 हो ही नहीं सकता, यस नेवर बी इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 कौन होने वाला है, x की पावर -1/3 प्लस y की पावर -1/3 इंटू dy अपॉन dx। इसको 0 होना पड़ेगा।
क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट 0 के इक्वल थी, तो किसी एक को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 2/3 ने तो हाथ खड़े कर दिए कि भैया मैं तो 0 हूं नहीं, पूरी दुनिया में किसी से पूछ लो। ये फंस गया बेचारा, तो इसने कहा ठीक है भाई, हम ही जिम्मेवारी लेते हैं। इस फैक्टर को इधर ट्रांसपोज करो, ये उधर गया होगा तो निगेटिव हुआ होगा, कंफर्म है ये बात तो। और इससे डिवाइड करो, तो फाइनली dy/dx कैसा दिखेगा? माइनस x की पावर -1/3 डिवाइडेड बाई y की पावर -1/3। अब मुझे एक बात बताओ, अगर नीचे वाले फैक्टर को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे ले आऊं तो क्या पावर अपना साइन बदल देगी? ये बताओ। यस Yes, सर। sir. Yes, तो sir. फिर तो ऐसा दिखने लगेगा ना। और 1/3 का मतलब क्या? क्यूब रूट। ये छोटा सा 3 लिखा मैंने, ध्यान से देखना, y/3 ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी ऐसा लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते थे, y/x की पावर 1/3। कंबाइंड पावर कर दी मैंने दोनों की, बस इतना ही किया। लेकिन चूंकि आंसर इस फॉर्मेट में मांग रहा है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अगर ऐसा मांगता तो ऐसा लिख देता। दोनों का मतलब तो एक ही है, ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है। समझ आया आपको? Yes, sir. यस इसका सर। मतलब अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो कितना इजी है। अननेसेसरी सब्स्टिट्यूशन यूज किया एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में, तो उसकी तो कोई जरूरत मुझे तो नहीं लगता कि पड़ रही है। सीधा क्वेश्चन हो रहा है, तो अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब आ जाते हैं आपकी एक्सरसाइज के ऊपर। जल्दी जल्दी करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। x इज इक्वल टू क्या है भाई? 2a² y को डिफाइन कर दिया गया a की पावर 4। दोनों t के फंक्शन है, तो t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। उस स्टेप को मैं लिख नहीं रहा हूं, बस समझ लेना कि वो लिखना बेहद जरूरी है। तो यहां से क्या मिलेगा? dx/dt। राइट हैंड साइड में बताओ, 4at। यहां पे मिलेगा Yes, sir. dy/dt। क्या रिजल्ट आएगा बताओ? 4at³। 480 यस cube. ठीक है, तो dy/dx तो निकालना ही निकालना, मतलब dy/dt इंटू dt/dx। dy/dt की डायरेक्ट वैल्यू आपके पास है, रखो यहां से उठा के, 4at³ और dt/dx की वैल्यू चाहिए आपके पास, तो dx/dt है, इसका रेसिप्रोकल कर दो। और ये वाला फैक्टर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, रिड्यूस करेंगे तो 4a कैंसिल हो जाएगा, t से एक पावर कम हो जाएगी, तो फाइनली T मिल जाएगा square. t²। तो यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हालांकि मन तो नहीं करना करने का, अभी अभी तो किया था इसी टाइप का। बस फर्क इतना था कि वहां कॉस और साइन दिए हुए थे और कांस्टेंट सेम था, यहाँ पे कांस्टेंट बदल दिया और कॉस और साइन की जगह कोस लिख दिया गया। चलो भाई, तो यहां से dx/d थीटा बताओ क्या लिखूं? -a sin थीटा लिख दूं? Yes, अच्छा, sir. dy/d थीटा बता दो। Minus -b B sin sin थीटा। theta. ठीक है, चलो निकालना तो dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू dy/d थीटा, थीटा में एक्सप्रेस किया था इसलिए थीटा, इंटू d थीटा/dx। भाई ये जरूर लिखना आप लोग, गलती होने के कोई चांस नहीं। चलो dy/d थीटा देखो कितना है, -b टाइम्स साइन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना dx/d थीटा की, तो -a sin थीटा।
जिसको कैंसिल होना है उसको कैंसिल कर दो। तो मुझे तो लगा कि माइनस साइन कैंसिल थीटा हो जाएंगे। और माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएगा बी बाई ए, और यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नैना आवाज गायब होगी तेरी, क्या बात है? नेट ज्यादा खर्च होता है क्लियर क्या? है सर। हाँ, तू बोलती नहीं तो मुझे घबराहट होने लगती है। सबकी कंसेंट बहुत जरूरी है भाई, सबको समझ आना चाहिए। जहां नहीं आता वहां पे मुझे पॉइंट आउट करो, उसको फिर अच्छे से समझेंगे। बैठे किस लिए? समझने के लिए, अच्छा समझ आना चाहिए। थर्ड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कह रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन को टैली कर लिया करो भाई, कभी कभी रिफ्लेक्शन पड़ जाती है तो पैरामीटर हो सके बदल जाए, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बट ये है कि टी की बजाय थीटा में चला जाएगा। ये निकालना वही डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां से बताओ क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन डी टी cos t कॉस टी, ठीक है। cos t यहाँ पे आ जाओ, डी वाई अपॉन डी टी -2t माइनस टू साइन टू टी। अरे पहले तो कोस टी का करोगे ना, कोस टी यानी कि टू टी को टी yes मानते sir हो, उसका तो आ जाएगा माइनस साइन टू टी, और टू टी का करेंगे तो टू आ जाएगा। आसान है। निकालना डी वाई बाई डी एक्स, लिखेंगे डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी dt एक्स। by dx चलो वैल्यू डालना शुरू करते हैं। डी वाई बाई डी टी की तो सीधी वैल्यू हमारे पास माइनस टू साइन टू टी, डी टी बाई डी एक्स रेसिप्रोकल करो कोस टी। 1 यूं upon तो cos आपका t। आंसर यूं तो आपका आंसर यहीं आ जाता है, लेकिन मुझे कुछ याद आ रहा है इसको देख के कि भाई हाफ एंगल में अगर मैं चला जाऊं तो यहां से क्या आएगा, साइन टू थीटा वाले फॉर्मूले से टू देगा ना ये साथ में, टू साइन टी कोस टी, yes sir yes sir और टू पहले से ही रखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर साइन टी कोस टी नजर आने लगेगा। और नीचे चूंकि कॉस टी बैठा हुआ था इसलिए मेरे दिमाग में ये तूफान उठा कि यार ऐसा करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके कैंसिल होने के बाद माइनस फोर साइन टी इज द रिड्यूस्ड आंसर। आप चाहते तो यही छोड़ देते, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रिड्यूस करके दिखाया, अपनी गुणवत्ता दिखाई कि हमें भी थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती है ना। चलो, तो मैं वही बार बार आपको कहता था 11th में कि 12th में ट्रीगो तो नहीं है, लेकिन ट्रीगो के बिना गुजारा भी नहीं है। तो वो शायद मेरे वर्ड कुछ तो याद आ रहे होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। कहता है कि भाई x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू क्या, कहता है कि 4/t। अब मैं कुछ पूछूंगा आपसे, आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछने वाला हूं। यहां से dx, नहीं वो थोड़ी पूछूंगा, वो तो मुझे भी पता है एक्स टी का फंक्शन है, वाई टी का फंक्शन है, तो टी की ही रेस्पेक्ट में करेंगे। यहां पूछूंगा कैसे करें इसको, वो और 4 constant डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। मैंने बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x डायरेक्ट याद रखो, जो देता है -1/x²। x square और मैंने बताया था कि डायरेक्ट याद रखना है √x को भी, बहुत जगह इस्तेमाल होता है 1/2√x। ये दोनों फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो 4 तो कांस्टेंट है ना, और भाई 1/t का डेरिवेटिव तो -1/t² हो जाएगा, सिंपल है। तो -1/t²। क्लियर हुई मेरी बात जो मैंने कहने की कोशिश करी यहाँ पर? yes sir चलो तो पहुंचो फिर जल्दी से dy/dx के लिए। लिखते हैं dy/dt, हर बार लिखना है आपको, मैं भी लिख रहा हूं देखो, इंटू dt/dx।
चलो वैल्यू डाल देते हैं। dy बाई डी टी देखो -4/t² और अपॉन, यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, नीचे चला जाएगा, तो 4 हो गया। 4/1 एक्सटीरियर एक्सटीरियर की मल्टीप्लाई होती है, इंटीरियर इंटीरियर की होती है, आपको पता ही है। तो -4/t² इंटू 1/4, तो क्या मिला? -1/t²। ठीक है, एकदम Yes, क्लियर है sir. ना? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे कह रहे हैं कि x = cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y की वैल्यू क्या है भाई? sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ये थीटा का फंक्शन है x और y, तो थीटा की रेस्पेक्ट में कर देते हैं डिफरेंशिएट। यहां से मिल जाएगा dx/d थीटा। चलो कोस का तो मालूम है ना, माइनस साइन थीटा होने वाला है। यहां पे बता दो, क्या मैं 2 sin 2 थीटा लिखूं? अगर आपने कुछ समझ आ गया तो यस बोल देना। Yes, sir. एक आवाज नहीं आई अभी तक। सर आ गया। यस सर। ठीक है, हेजिटेट मत करना बेटा, नैना, बता देना जहां भी दिक्कत हो। जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको अच्छे से समझ लेना। इसका करेंगे तो cos थीटा, यहां से हमें मिलेगा -2 cos 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा का भी तो करेंगे ना, वो 2 मैंने पहले ही लिख दिया। निकालना है dy/dx। आइडेंटिटी आपकी है dy/d थीटा, क्योंकि थीटा में एक्सप्रेस किया गया था, इंटू d थीटा/dx। चलो सबसे पहले dy/d थीटा की वैल्यू तो सीधा सीधा मिलती है, वो है cos थीटा -2 cos 2 थीटा, और dx/d थीटा वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये फैक्टर नीचे चला जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहां देखो आपकी मर्जी है, मैं तो क्वेश्चन को यहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कोई सामने टारगेट तो रखा नहीं है कि भाई मुझे उसको हिट करना है, यानी कि मुझे कोई रिजल्ट प्रूव करना है। तो चाहे तो फिर cos 2 थीटा वगैरह के फॉर्मूले ओपन कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी सर? क्वेश्चन हमारा बढ़ जाएगा। हाँ बताइए। सर हम dy/d थीटा लिखते हैं, बट dx/d थीटा क्यों नहीं लिखते? लिख लो, क्या दिक्कत है? किसने मना किया? मुझे तो dy/dx लिखना है। dy/dx का मतलब हो गया, आप कह रहे हो कि dy/d थीटा मेरे पास था, इन्हीं दोनों की मदद से तो निकालेंगे ना, यही तो है हमारे पास। एक ये है, यस एक सर। ये है। अब आपने कहा कि, और दूसरा है मेरे पास क्या है भाई मेरे पास, dx/d थीटा है, तो मैं तो ऐसे ही लिखूंगा ना, ताकि d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाए और dy/dx बच जाए, और dy/dx की तो इक्वल होता है। अगर मैं ऐसा लिखूं, dy/dx इज इक्वल टू dy/d थीटा इंटू dx/d थीटा, तो इससे क्या मिला? ये साइन ऑफ इक्वलिटी बैलेंस थोड़ी है, कहाँ बैलेंस है बताओ? ये चीज यस सर। dy/dx इसके इक्वल कहाँ है? नहीं है सर। तो इसलिए नहीं लिखते उसको, रेसिप्रोकल करते हैं उसको, तब उस बैलेंस होता है। तो साइन ऑफ इक्वलिटी को भी तो देखना है कि किस चीज को किस चीज के इक्वल लिखा जा रहा है, क्या वो वास्तव में इक्वल है, तभी तो लिखेंगे अगर इक्वल है। इसलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तो बेहद ही आसान है।
x इज इक्वल टू दिया जा रहा है ए थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा तो शायद एग्जाम्पल हमने किया था, ऐसा मुझे लग रहा है। और y इज इक्वल टू है ए 1 प्लस कोस थीटा। निकालना फिर से dy अपॉन dx। तो यहां डिफरेंशिएट करेंगे थीटा की रेस्पेक्ट में, तो x का हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, और यहां से a इंटू ए तो कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहेगा थीटा का 1, और यहां से मिल जाएगा कोस थीटा। y का करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा। यहाँ पे देखो इसका तो 0 होना ही होना है, ये क्या देगा माइनस साइन थीटा देगा, माइनस साइन थीटा। ए की मल्टीप्लाई तो होगी ही होगी, तो माइनस ए साइन थीटा। चलो dy अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं। आइडेंटिटी उसी को यूज करेंगे, dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स की सीधी वैल्यू आपके पास है, वो रखी हुई है, तो माइनस ए साइन थीटा, और जब इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे dx अपॉन डी थीटा का, तो ये फैक्टर नीचे चला जाएगा, a 1 माइनस कोस थीटा। तो ये तो कैंसिल हो ही गया। ऊपर क्या है साइन थीटा, नीचे 1 के सर साथ हाफ कोस का एंगल फॉर्मूला कॉम्बिनेशन, लगा देंगे। तो इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2। ये मर्जी है आपकी, अगर लिखना चाहो तो लिखो, कोई कंपल्सन नहीं है आपके ऊपर, ऐसा नहीं है कि आपको लिखना ही लिखना है, ऐसा कुछ है नहीं। और नीचे वाला फैक्टर देगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि 1 माइनस था। क्या कटा क्या बचा देख लेते हैं, 2 चला गया, और साइन थीटा बाई 2 से पावर कैंसिल होगी। देखो कोस अपॉन साइन एंगल सेम है, माइनस Cos पहले थीटा से ही बाई लगा 2। हुआ है, माइनस आपका पहले से ही लगा हुआ है, तो कोट थीटा बाई 2। ठीक है, तो ऐसा तो एग्जाम्पल किया ही था हम लोगों ने, तो उसी पे बेस्ड था क्वेश्चन। मुझे तो लग रहा है लगभग लगभग सेम ही था, 1 माइनस कोस थीटा था वहां पे, बस प्लस की जगह। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, इस पे 3 स्टार बना लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। क्या कहता है इसमें, कहता है कि x इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस log ऑफ tan t बाई 2, ऐसा कहा। ये तो x की वैल्यू दी गई। y का जहां तक सवाल है, एक छोटी सी वैल्यू दे रहा है a साइन t, और निकालना तो dy अपॉन dx ही है इस क्वेश्चन में भी। तो चलिए t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव मिलेगा dx अपॉन dt। a मल्टीप्लाई में है, ऐसे ही रखो इसको, ब्रैकेट के अंदर की कहानी माइनस साइन टी। इसका बताओ क्या लिखोगे, लॉग से क्वेश्चन को पकड़ना, लॉग से, तो लॉग एक्स है वो जो भी है एक तरीके से, तो 1 अपॉन टेन टी बाई 2, यानी कि 1 अपॉन एक्स हो गया। जिसको एक्स माना उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर टी बाई 2, और टी बाई 2 की 1 बाई 2। क्लियर है यहां तक? बताओ पहले, चेन रूल लगाया मैंने? यस सर। Yes, sir. चलो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dt, a cos t। a cos t हो जाएगा, सिंपल है तो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कलाकारी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक एंगल फुल है एक हाफ है, तो कुछ रिड्यूस तो होने वाला नहीं है जब तक कि एक जैसा एंगल ना हो जाए। ये तो ठीक है माइनस साइन टी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नजरों को टिका के रखना। 1 अपॉन 10 क्या होता है, मैं 1 अपॉन 10 की बात कर रहा हूं, मैं एंगल की बात ही नहीं कर रहा हूं। क्या होता है, Sir, कोट cos होता है by ना। sir. Yes, sir. आपको पहले कोट पे आ जाते हैं, कोट होता है, Yes, sir. यस। और कोट को कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं।
Yes, sir. Yes, sir. और एंगल जो है वही रहेगा, एंगल की तो बात ही नहीं कर रहे हम। इसका मतलब ये हो गया कि 1/10 की जगह मैं लिख रहा हूं cos t/2 अपॉन sin t/2। पहले यहां तक बताओ, सबको क्लियर है? इनटू, Yes, sir. अब ये देखो sec स्क्वायर, मैं एंगल की बात नहीं कर रहा हूं। sec स्क्वायर का मतलब 1/cos स्क्वायर, मैं sin cos में रहना चाहता हूं, तो 1/cos स्क्वायर, एंगल जो भी है वही रहेगा, और इनटू में कौन है? 1/2 है। ये बताओ नैना, बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से देखना जरा, क्या क्या कट रहा है। इस cos t/2 से ये पावर कट गई। अब नीचे क्या क्या बचा, देखो ये फैक्टर और ये फैक्टर और ये 1/2, तीनों है मल्टीप्लाई में, और तीनों वन Sin अपॉन है। theta cos theta. हाँ जी, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a इंटू माइनस साइन टी, और प्लस इसको मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या बचा, अरेंज करके। 2 को पहले लिखा, फिर साइन t/2 लिखा, फिर cos t/2 लिखा। अब पकड़ लो इसको, क्या क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, समझ गए होंगे आप? Sir, sin Sin t. 2 theta. हाँ, 2 थीटा का मतलब इसका डबल करोगे तो t हो जाएगा ना, साइन t का फॉर्मूला है। Yes, sir. ठीक है, Yes. और वो तो ठीक है ही आपका। अब चलो dx अपॉन dt a इंटू, ये पॉजिटिव फैक्टर है ना, इसको मैंने पहले लिख लिया 1/sin t, और जो निगेटिव था ये वाला, ये मैंने बाद में लिख दिया। इससे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं एलसीएम ले रहा हूं, इसको थोड़ी लाइन को सीधा कर दूं। अब ठीक है, अब देखो dx अपॉन dt क्या मिलेगा। एलसीएम में तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, मैं लिख रहा हूं 1 - sin स्क्वायर t अपॉन साइन टी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, बता देना। No, sir. ये तो No, sir. बेहद ही आसान है। अच्छा चलो, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर ये भी बता दो कि 1 - sin स्क्वायर क्या होता है। मैं एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोस स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि dx अपॉन dt की वैल्यू मुझे मिली a इंटू कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक बात है, तो जितना रिड्यूस कर सकते थे कर दिया। अब हमें तो निकालना है ना dy अपॉन dx, तो भाई dy अपॉन dx को क्या लिखने वाले हो, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, ये लिखेंगे। चलो dy अपॉन dt की जो सीधी वैल्यू मेरे पास है a कोस स्क्वायर t अपॉन साइन टी। सर वो dx अपॉन dt की वैल्यू है। अच्छा, कोई बात नहीं, सही कह रहे हो आप। तो dy अपॉन dt की वैल्यू ये रही हमारे पास, डायरेक्ट है a cos t, और इसका करेंगे रेसिप्रोकल इस वाली sin t वैल्यू का। अपॉन a cos square t. तो साइन t तो ऊपर रहेगा, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में चला जाएगा a cos स्क्वायर t। अब कौन सर कटा एक कौन पावर बचा, चली जाएगी। वो हिसाब लगा लें। एक तो ये चला गया, एक पावर चली गई, ठीक। तो साइन अपॉन कॉस और एंगल भी सेम है, tan t. तो क्या हो जाएगा, टेन टी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फाइनल आंसर हमारा, नैना आपकी आवाज मेरे तक पहुंच गई है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आपने एडमिट की 10t हो जाएगी। इसका मतलब मैं ये मान के चलूं कि यहाँ तक सब सारे स्टेप आपको समझ आए। Yes, sir. Yes, sir. तो इस पे मैंने कहा जैसा कि 3 स्टार बनाओ, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें करने के लिए कुछ है इसलिए पूछा जाता है, खासकर हाफ एंगल का यूज हो रहा है इसलिए, इसलिए अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, चलो। बस आप सीबीएसई के साइकोलॉजी को पकड़ लो, जिस क्वेश्चन में करने के लिए कुछ होता है वो क्वेश्चन अक्सर सीबीएसई पूछती है।
सीधा कोई क्वेश्चन नहीं पूछती, सीधा क्वेश्चन तो वो 1 मार्क वगैरह के होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। ध्यान रखना 7 को मैंने पेंडिंग में डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू, थोड़ा बड़ा है इसलिए उसको लास्ट में कर देंगे। ये हो गया a sec थीटा, y की वैल्यू के बारे में कह रहा है कि b tan थीटा, निकालना वही dy अपॉन dx। ठीक है, चलिए थीटा का फंक्शन है तो निकालते हैं dx अपॉन d थीटा। यहां से क्या मिल जाएगा भाई, a sec थीटा का क्या हो जाएगा, sec थीटा इंटू tan थीटा। जैसे sec x का डेरिवेटिव वैसे ही sec थीटा का डेरिवेटिव थीटा की रेस्पेक्ट। dy अपॉन डी थीटा देख लो कितना होने वाला है, b sec स्क्वायर थीटा। ठीक है ना भाई, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, वो x की रेस्पेक्ट में, यहाँ चूंकि थीटा की रेस्पेक्ट में था तो sec स्क्वायर थीटा, b कांस्टेंट था ऐसे ही रहेगा। निकालना है dy अपॉन डी, आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, वैल्यू रख देते हैं। चलो dy अपॉन डी थीटा की सीधी वैल्यू मेरे पास b sec स्क्वायर थीटा, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये फैक्टर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, a sec थीटा इंटू tan थीटा। सर सेक थीटा की पावर चली जाएगी। sec थीटा की पावर 1 चली गई और b अपॉन a तो एज इट इज रहने वाला है, इसको तो मैं छेड़ ही नहीं रहा हूं। अब देखो 1 अपॉन 10 कोट, या तो फिर ऐसा लिखो, या तो ऐसा लिख लो, इसको लिख लो अलग से। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप 1 अपॉन कोस, है ना, और नीचे वाले 10 को क्या लिखोगे, साइन अपॉन कोस। ये भी एक तरीका है लिखने का। कोस तो कट ही गया ना, डिनोमिनेटर का पार्ट है। ठीक, b अपॉन ए, क्या बचता हुआ दिख रहा है आपको, बता दो। 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन थीटा। और उसको कोसेक लिख दो तो चलेगा। यस सर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, कोई डाउट है तो पूछो। cos थीटा No, आता तो sir. गलत हो जाता। फिर से बताओ, cos थीटा आता तो गलत हो जाता। कहाँ cos थीटा आता, मतलब अगर आपने ये जो cos थीटा आपने 1 में tan करा, फिर उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में कर दिया, मतलब मैंने कुछ नहीं किया ना 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 ना, मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं सुनो सुनो सुनो, मैंने sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिखा, कुछ गलत लिखा क्या? अच्छा ठीक है, मैंने सोचा ये तो ये इधर काट दिया था ना। मैंने tan थीटा को sin अपॉन cos लिखा, कुछ गलत लिखा क्या? हो गया हो गया हो गया हो गया। अब जो कटने वाला था वो कटेगा, उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, है ना। जो बचा वो 1 अपॉन साइन बचा, जिसको दुनिया वाले क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। तो हमने भी बोल दिया, जब पूरी दुनिया बोल रही है तो हमें क्या ऐतराज है, क्यों नहीं ना बोल सकते हैं ना। यस सर। ठीक, तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे फिर से 3 स्टार बना लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता भी चलेगा। x को डिफाइन किया गया कि x इज इक्वल टू a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। मेरे ख्याल से मेरा इतना लिखने से ही समझ गए होंगे आप कि क्यों मैंने 3 स्टार लगवाए। जय बाबू क्या कहना है? यस सर। अभी पूछूंगा, साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। निकालना वही dy बाई डी एक्स, थीटा का फंक्शन है, मिलेगा dx अपॉन डी थीटा। थीटा की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, a कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहेगा। इस कोस का तो माइनस साइन होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब यहाँ पे बता दो बस,
सर प्रोडक्ट रूल। इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है। इन जनरल स्टूडेंट क्या गलती करता है, थीटा का 1 इसका cos थीटा लिख देता है बस, और वही क्वेश्चन में एरर प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये काम नहीं करना है, इसीलिए मैंने 3 स्टार बनाए। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो टी में दे दे चाहे इसको थीटा में दे दे, वो तो उसकी मर्जी होती है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट टूल लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। और आप देख रहे होंगे मैंने आपसे बात करते करते कुछ चेंज किया। पहले मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया था, अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लिख रहा हूँ, प्लस सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, उसको अंडरस्टूड होता है। ठीक है भाई, चलो अगले स्टेप में जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको मैं ड्रॉप करने वाला हूं। तो बाहर तो प्लस है, खतरे जैसी तो कोई बात ही नहीं है, तो ब्लाइंडली इसको ओपन कर देते हैं। क्या मिलेगा, थीटा कोस थीटा और प्लस साइन थीटा। और जब आपकी सर साइन नजरें थीटा कट ब्रैकेट जाएगा। जब आपकी नजरें ब्रैकेट के स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक गई, तो विधि कह रही है कि ये कट जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जब नजरों को स्लिप करोगे तो कुछ कटता है तो काट दो, और जैसे ही कैंसिल आपने किया जो बचा उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, तो ए की मल्टीप्लाई इस फैक्टर के साथ चली जाएगी जो मुझे देगी ए थीटा कॉस थीटा। अब आ जाते हैं वाई के साथ। वाई को भी थीटा की रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट करेंगे ही करेंगे। ए इन कॉस थीटा। साइन का तो कोस होने वाला है, बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन बाहर माइनस है, ब्रैकेट का मैं इस्तेमाल करूंगा ही करूंगा। ये है मेरा फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव। अब ये ब्रैकेट भी मैं माइनस बदल साइन के थीटा। मैं ब्रेस लगा लेता हूं, तो माइनस साइन थीटा, इसलिए एक और ब्रैकेट चूंकि मुझे इस्तेमाल करना था इसलिए मैंने इसको भी बदला, प्लस सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का तो 1 होगा ही होगा। ठीक है भाई, तो ये वाला ब्रैकेट यस क्लोज सर। और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इस वाले ब्रैकेट को मैं ड्रॉप करूंगा, जो ब्रेस मैंने लगाया यानी करली ब्रैकेट जिसको आप लोग बोलते हैं, तो डी वाई अपॉन डी थीटा। लेकिन बाहर माइनस है इसलिए अलर्ट रहने की जरूरत है। यहाँ पे प्लस था इसलिए कोई खतरे वाली बात नहीं थी, cos थीटा तक तो सब ठीक है। लेकिन जब इस ब्रैकेट को ड्रॉप करोगे तो यहाँ माइनस बैठा हुआ है, और देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा ना, माइनस यस सर। थीटा साइन थीटा। यस सर। ये जो निगेटिव फैक्टर बनेगा, ये वाला माइनस इसको तो प्लस में बदलेगा। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता है, इसका असर तो इस पे भी पड़ने वाला है, और ये हो जाएगा यस सर। माइनस कोस थीटा। अब स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जब आपकी नजरें दौड़ेंगी सर कॉस थीटा कट जाएगा। तो वही कोस थीटा कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी चली जाएगी। तो फाइनली आप ये बात कह सकते हो कि डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू अब आपको मिल जाती है ए थीटा साइन थीटा। फिर हम वही अपना पुराना आइडेंटिटी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, यही लिखने वाले हैं क्योंकि हमें वैल्यू ही डी वाई अपॉन डी एक्स की निकालनी है। तो मैंने आइडेंटिटी को वहां लिख दिया, लेकिन कैलकुलेट यहां कर रहा हूं, डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी थीटा सीधा मेरे पास है ये थीटा साइन थीटा की फॉर्म में, और मुझे चूंकि डी थीटा अपॉन डी एक्स की जरूरत पड़ रही है तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये फैक्टर नीचे चला जाएगा। सर कॉट थीटा। कॉट थीटा बचेगा, नहीं सर टेन थीटा। देख लो भाई सोच के बताओ जो भी बचेगा। मुझे जो लगा मैंने लिख दिया, अब आप बताओ। सर टेन थीटा ही है। अभी तो कॉट थीटा कह रहे थे, मोदी जी ने धमकी दे दी क्या? सर ऐसा वो तो नहीं गलती है, से मुंह से निकल गया था। गलती से मुंह से निकल गया। साइन अपॉन कोस एंगल सेम था, तो याद करो कि जब 10th में पढ़ते थे तो साइन अपॉन कोस को टेन बोलते थे।
आज भी वही बोलेंगे, तो जल्दी नहीं करनी चाहिए। एक रोड साइन पे लिखा रहता है ना, चावला साहब, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बस वैसा ही कुछ Yes. मैथ में भी है। तो इसलिए बहुत ही केयरफुल्ली काम करना है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ज्यादा लगाओ, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद वाले क्वेश्चन पे भी 3 स्टार तो बना ही सकते हो। 3 स्टार का मतलब समझ में आता है कि भाई 3 स्टार है तो कोई तो खास बात है इसके अंदर। एक्स इज इक्वल टू कहता है अंडर रूट ए रेज टू द पावर साइन इनवर्स टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यही y की वैल्यू दी जा रही है अंडर रूट ए रेज टू दी पावर कोस इनवर्स टी, और हमसे कहता है कि प्रूव करो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, ऐसा इसने कहा। सर a की पावर x का फॉर्मूला लगेगा। जी लगेगा। तो यहाँ पे कुल मिला के मुझे रिजल्ट में कहीं भी दूर दूर तक अंडर रूट की जरूरत नहीं है। तो क्यों ना मैं ये सोचूं कि यार अगर मैं इनिशियली अंडर रूट हटा लूं तो अंडर रूट एक्स की कंसेप्ट से भी बच जाऊंगा और मेरा काम बेहद आसान हो जाएगा। तो अंडर रूट हटाने का तो दुनिया में एक ही तरीका है चावला साहब, क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेज टू दी पावर साइन इनवर्स टी। ठीक बात है ना? इसका भी हटा देते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दे तो ये भी दे देगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेज टू दी पावर कोस इनवर्स टी। इससे फायदा ये हुआ कि अंडर रूट के चक्कर से तो बचे कम से कम, है ना? डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि टी में एक्सप्रेस किया गया तो हम लिख भी देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे बताओ 2x और x का हो जाएगा dx अपॉन dt। सही लिखा मैंने? यस Yes, सर। sir. अब अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो इसको फिलहाल के लिए मुझे t मानना पड़ेगा, हालांकि मैं x ही बोलता हूं। x का मतलब उसकी रेस्पेक्ट में, जिसकी रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो a की पावर x लगता हुआ नजर आएगा, जो मुझे देगा a की पावर x इंटू लॉग ए, और जिसको मैंने x मान के, x का मतलब t, यहाँ पे मैं t की रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई। अब साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। अरे वाह क्या बात है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। सही लिखा मैंने? साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव यस Yes, sir. सर। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। एक्स होता तो एक्स स्क्वायर हो जाता। यहां पे देख लेते हैं, चलो यहां से सीधी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अगर मैं यहां से dx अपॉन dt कैलकुलेट करूं, जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, तो मिल जाएगा। अब देखो यहां पे ध्यान से देखें, a की पावर साइन इनवर्स टी, इसकी वैल्यू को मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? Yes, बताओ। sir. यस सर। तो इसको मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, मुझे इतना बड़ा लिखना पड़ता, मैंने छोटा कर दिया। लॉग ए एज इट इज, और ये जो 2x है ना, ये जो 2x है ये तो नीचे चला जाएगा, और नीचे कोई और भी बैठा हुआ था, उसको बैठा रहने दो। 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, यहाँ पे आए तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और y का dy बाई dt। a की पावर x फिर से, तो a की पावर x इंटू लॉग ए, और कोस इनवर्स टी यानी जिसको x माना उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है ना भाई? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव और कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मैग्नीट्यूड में तो सेम होता है, साइन में निगेटिव होता है। कोस इनवर्स का निगेटिव और साइन इनवर्स का पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। यहाँ पे भी वही काम करेंगे। इसको देखो ध्यान से, इसके प्लेस पे क्या मैं वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ? वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये 2y तो जाएगा ही नीचे,
यानी कुल मिला के dy अपॉन dt की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -y² इंटू लॉग a अपॉन √2y लेफ्ट साइड से आया और 1 - t² तो पहले से ही बैठा हुआ था। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कोई काटा पीटी नहीं कर रहा, अदरवाइज मुझे एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी y काटू तो एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, तो एक ही साथ काट लेंगे, इसलिए मैंने कोई रिडक्शन यहाँ पे की नहीं। अब मुझे पहुंचना है dy अपॉन dx तक। आइडेंटिटी कहती है कि भाई dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, यही कहती है आइडेंटिटी। तो dy अपॉन dx की वैल्यू देख लेते हैं जरा क्या होने वाली है। देखो dy अपॉन dt तो ये रखा हुआ है, तो ये है -y² इंटू लॉग a अपॉन 2y इंटू √1 - t²। और नैना ध्यान देना, यहाँ पे देख, मेरे को क्या चाहिए, dt बाई dx चाहिए। मेरे पास वैल्यू किसकी है, dx अपॉन dt की। इसका रेसिप्रोकल कर दो, नीचे वाला फैक्टर ऊपर जाता हुआ दिखेगा, यानी कि 2x इंटू √1 - t² अपॉन कौन x² इंटू लॉग ए। थोड़ा सा लग रहा फ्रेम से आउट हो गया, ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी कंफर्म तो नहीं हूं। यस, थोड़ा सा अब ठीक है। अब देखो क्या कटेगा, एक तो 2 कट गया, √ वाला फैक्टर भी चला गया, log a भी कैंसिल हो गया, इस वाले y से पावर, इस वाले x से नीचे वाली पावर, कुल मिला के ऊपर कौन बचा, y अपॉन x। ऊपर बच गया आपका माइनस, तो जिंदा है ही है, साथ में y बचा हुआ है और पूरे मैदाने जंग में नीचे से x बचा हुआ है। और यही हमारा रिजल्ट था जो हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं थोड़ा सा इसको और सजा दूं, ठीक है। चलो, अब कुछ अच्छा सा लग रहा होगा।